नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही साथ जो लोग बहुजन समाज पार्टी से चले गए थे, जो लोग बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं, उनको लेकर के बसपा में दरवाज़ा खुल चुका है और बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत जो भी नेता आ रहे हैं वे या तो सपा में चले गए थे या तो भाजपा में चले गए थे, लेकिन जब भाजपा और सपा में भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ये सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, अगर नेता को, कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा सम्मान कहीं मिलता है तो बसपा में मिलता है। उसके बाद 2 नंबर पर अगर कोई आता है तो सपा को आप मान सकते हैं। भाजपा में तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बन गई है ना, भाजपा में किसी एक नेता की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, ये सच्चाई यही है। बहुत सारे नेता भाजपा में भर गए हैं, दुनिया के भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन अब क्या करोगे, बसपा की बात हम कर रहे हैं तो बसपा अपने 2027 के चुनाव को लेकर अपना ब्लूप्रिंट बना रही है। अलग अलग जगहों पर बसपा में एक नियत है, एक नियम है कि कोई डायरेक्ट लिस्ट नहीं जारी की जाती है, प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो बाकायदे वहाँ पर रैली की जाती है। जिस विधानसभा का मामला हो, जिस ज़िले का मामला हो, वहाँ पर रैली में कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान किया जाता है कि हम इनको विधायक पद का, सांसद पद का टिकट दे रहे हैं, आप लोग इनको जिताकर भेजिए। बसपा ने जो मौन धारण कर लिया था या बसपा जो बैठ गई थी पूरी तरह से, अब बसपा में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जा रही है। और यह ऊर्जा मैं आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि इसका फ़ायदा भी बसपा को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम की वापसी हो गई है, लखनऊ का मुख्य मंडल प्रभारी भी इनको बना दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बुलंदशहर के मुकेश पंडित समेत पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सतवीर नागर भी बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं। जब सतवीर नागर आ गए, महेश चंद्रा आज़ाद समाज पार्टी से आ गए दोस्तों, तो अब बसपा के कार्यकर्ताओं में हर्ष है, खुशी का मौका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही हैं अशोक गौतम। इनकी वापसी बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरह से हो चुकी है। जब इनकी वापसी हो चुकी है तो इस समय मैं आपको बता दूं जी, 2017 में केवल एक बार चुनाव लड़े थे, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं और बहन जी ने बहुत सारे लोगों को राज्यसभा सांसद ऐसे बना दिया, मंत्री ऐसे बना दिया, मतलब फ्री फंड में लोग बन गए। और जब लोग बन जाते हैं तो बाद में भले भूल जाएं, अपने आप को नेता लगाने लगे। अब जैसे जेके आज़ाद का टिकट दे दिया गया है, नागर साहब की वापसी हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में चर्चा इस समय चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय था समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी से निकल गए। इसके पहले भाजपा के साथ थे, इसके पहले बसपा के ही बीज रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा ने ही इनके कद और पद को बढ़ाया, इन्होंने जो नाम कमाया बसपा में ही कमाया। लेकिन उसके बाद जो सम्मान बसपा में मिला दोस्तों, इनको छोड़िए आप, ये तो नेता हैं। हमको, आपको, एक गरीब व्यक्ति को जो सम्मान बसपा में मिलता है वो सम्मान भाजपा में कभी नहीं मिल सकता, सपा में भी कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि ज़मीनी हकीकत यही है, जहाँ पर लोग कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर बहुजन होते हैं, वहाँ पर हर व्यक्ति का सम्मान होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो सोच कर गए थे बीजेपी में, उनको नहीं मिला, इन्होंने बीजेपी छोड़ी, फिर सपा में गए, सपा से भाग गए। अब कहीं ना कहीं अपनी जनता पार्टी के बैनर तले प्रचार भले कर रहे हैं, लेकिन लोगों में एक चर्चा है, क्या बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य अशोक गौतम की तरह ही शामिल करा दिए जाएंगे। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार बयान दिया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कहेंगी तो हम बसपा में आ सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों बसपा को भी ज़रूरत है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बसपा की ज़रूरत है। क्योंकि बसपा को जो लोग ख़त्म बता रहे हैं, देखो मैं वीडियो सपा की बहुत बनाता हूँ, बसपा के पास 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वोट, 80,000 वोट एक एक विधानसभा में अभी है। भाई हमको लड़ा दिया जाए, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको बसपा के सिंबल पर लड़ा दिया जाए, आप कुछ ना हो, 10,000, 20,000 वोट तो हाथी के नाम पे आपको ऐसे मिल जाएगा एक नॉर्मल विधानसभा में।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह अगर आते हैं और नेता आते हैं जो छोड़ कर गए हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है अन्य पार्टियों में, तो बसपा का भी फ़ायदा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी फ़ायदा है, बहुजन समाज का भी फ़ायदा है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिए। और जब तक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदलने वाली है। इसको मैं कई बार कह चुका हूँ। नमस्कार।